नज़ीर अंसारी हमारे साथ हैं। चुनावी दमखम में ये भी लगातार लगे हुए थे और आज़ाद समाज पार्टी जिसमें कुल जो है 11 लोग पूरे झारखंड से लड़ रहे हैं। मांडू विधानसभा से नज़ीर जी भी हैं। क्या मुद्दे होंगे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे गढ़ रहा है एक ही पार्टी का लगातार समय। वहाँ पे आप बिल्कुल एक बिजनेसमैन, एक पढ़े लिखे युवा के रूप में अचानक से जाते हैं और 2 महीने में कुछ इस तरह तब्दीली होती है कि आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप दमखम के साथ, आपकी भीड़ भी दिख रही है लगातार और आ गए हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। सबसे पहले हजारीबाग के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मूलवासी। देखिए, इसी जो आपने अभी कहा, ये परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आप जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और योग्य है जिसके पास वो राजा बनेगा। और शायद इसीलिए मांडू की जनता ने ये बहुत सोच समझकर मुझे चुना है और एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में युवाओं को शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, ताकि जो रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी में जो पेपर लीक्स होते हैं और उनको रोज़गार की समस्याएं होती हैं, इन सबको वो अब समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार मांडू विधानसभा एक बदलाव और एक परिवर्तन लाएगी। क्या लगता है ये बदलाव विजय के प्रति कितना आश्वस्त है? मैं यकीन दिलाता हूँ ये एक इतिहास रचेगा मांडू विधानसभा सभा। इस बार की जो मार्जिन होगी वो आप देखने लायक होगा। अच्छा, आप विधानसभा में गए, इतना जोर शोर से वहाँ दौरा किया, जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं लगातार, तो ऐसे में क्या ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो आपको नजर आए कि इसमें तब्दीली होनी चाहिए थी और अब तक इतने वर्षों में नहीं हुई, और सबसे पहले डॉक्टर नज़ीर अंसारी उसमें तब्दीली करने की कोशिश करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का यहाँ पर और पलायन रोकने का। अभी मांडू की स्थिति ये है कि कुछ ऐसे गांव में गया जहां पर जवान लड़के ही नहीं दिखे। मुझे पूछा गया तो बताया कि सब लोग महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली और बेंगलोर में गए हुए हैं काम करने के लिए, जबकि वो गांव पूर्व विधायक के जस्ट बगल में है। तो ऐसे स्थिति में मुझे समझ में आता है कि जो नौजवान बच्चे हैं, मुझे लगता है उनको रोज़गार का साधन मिलना यहाँ बहुत ज़रूरी है। नियोजन नीति और स्थायी नीति बनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है पलायन रोकना, किसी न किसी तरह से यहाँ कुटीर कृषि और इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ पर कौशल विकास योजना ला करके लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवा करके, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह यहाँ पर रोजगार का व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि पलायन रुक सके। देखिए, जनता जनार्दन भी जानती है कि चावल दाल का कोर नहीं है विकास, निरंतर प्रयास होते होते फिर जाके विकास जो है गतिशील होता है। सबसे पहले डॉक्टर नज़ीर अंसारी वो क्या कार्य की शुरुआत करेंगे अगर जनता जनार्दन आपको मौका देती है तो? सबसे पहले मैं बता दूं कि इन लोगों ने विकास का परिभाषा ही बदल दिया है। लोग सड़क, पानी, बिजली, इन सब के लिए परेशान हैं, आज भी परेशान हैं। तो सबसे पहले ये जो विकास का नाम देता है, ये विकास नहीं है, ये आपके मूल सुविधाएं हैं जो एक किसी भी नागरिक को अपने देश में मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के जो पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, सबसे पहले वो उस कार्यों को देखूंगा। उसके बाद सीधा रोजगार और पलायन पे लग जाऊंगा। यानी जो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं, उनको देखने के बाद फिर विकास के कदम आगे बढ़ाएंगे। आपसे फिर मुखातिब होंगे और चलेंगे आपके जनसंपर्क में। अभी जो है करजन ग्राउंड में जो गर्जना आप करने वाले हैं उसको भी सुनना चाहेंगे और देखेंगे कि लोगों की, आप जिस तरह आपके वक्तव्य हैं, लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है हजारीबाग अपडेट्स का। आइए और हमारे हुजूम को देखिए, हमारे लोगों के दिलों की मोहब्बत देखिए। ये मोहब्बत आपको साफ झलकेगी कि हाँ, इस बार मांडू में बदलाव होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं। तो देखते हैं करजन ग्राउंड में क्या कुछ सीन है आज का, क्योंकि नॉमिनेशन हो रहा है जेपी भाई पटेल का भी, जो कांग्रेस से हैं, मांडू से ही, और लगातार वो विधायक बनते रहे हैं। लोकसभा में भी खड़े हुए, द्वितीय पायदान पे भी आए थे 2024 के 2 लोकसभा इलेक्शन में। और ऐसे में डॉक्टर नज़ीर अंसारी भी जो है कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ही जीतेंगे, विजय के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं, लोग बिल्कुल मोहब्बत से उनको समर्थन दे रहे हैं। तो देखना लाजमी होगा, जाहिर तौर पर हम भी देखने के लिए चलेंगे और अपने कैमरे की नज़र से आप तक भी पहुँचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।